चलो दूसरा पैराग्राफ है, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। किसको लेकर के? जिसके बारे में तुमको बताया गया कि ठिकना चौखट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, इसको लेकर के कौन आए थे? मेरे साले साहब। कौन? साले साहब को मतलब निर्मला के भाई और लेखक के साला। नौकर रखना कई कारणों से जरूरी हो गया था। नौकर रखना कई को कारण से कथी हो गए? जरूरी हो गया। लेकिन घर में बहुत सारा काम रहित होते और अकेला निर्मला से न होत होते, ते लेल नौकर रखना कौन चीज हो गया? बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। ये लेखक कह रहा है अपने बारे में कि इनके जो सभी भाई थे और जो भी रिश्तेदार थे वो सब क्या थे? अच्छे ओहदे पर थे। अच्छे ओहदे यानी अच्छा पद पर, कोई अच्छा सर्विस पर, अच्छा नौकरी सब पर, धनी कमी ये सब रहे, ठीक हो। और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में गया तो वहाँ के नौकरों का सुख देखा। ये लेखक जब बहन के शादी में गए तो वहाँ के नौकर के कथी देखल कई? सुख। नौकर के सुख यानी नौकर रखी से कितने का सुख मिली से मालिक के से सुख देखल गई, ठीक है। नौकर के सुख ना, नौकर जो रख ले ओकर सुख देखल गई, ठीक हो। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। इनकी दोनों भाभियां के कर लेखक के दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर, किसकी तरह बैठकर? रानी यानी जैसे कोनो राजा के पत्नी है तेना बैठ कर क्या करती थी? चारपाइयाँ तोड़ती थी, यानी चारपाई पर आराम करते जिंदगी के सुख, मतलब जरा कहीं नींद, कोई काम धंधा ना, बस खाओ पियो और नींद में। तो मेरी दोनों भाभियाँ क्या तोड़ती थी? चारपाइयाँ तोड़ती का मतलब खटिया पर पलंग पर कथी करते रहे? खटिया पर पलंग पर आराम से सुकून के नींद, चाहे बैठ के जिंदगी गुजारते, कोई काम धंधा ना। और निर्मला कथी करे रही? सवेरे से लेकर के शाम तक क्या करना पड़ता था? खटना पड़ता था, यानी काम करना पड़ता था बहुत ज्यादा। मैं ईर्ष्या से जल गया। मैं किन से जल गया? ईर्ष्या से। दोनों भाभी के सुख देखल के कथी से जल गई? ईर्ष्या से। न ईर्ष्या करे रही गाँव में, जलित रही एक सेकंड देख। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। अब अगर ये देखल कि दोनों भाभी के सुख निर्मला भी तो देख ले होता ही, समझ गए। तो साला अगर पहले से नौकर रख ले होता है तो यही अपना दीदी लागी चाहे अपना जीजा लागी और नौकर लेके, समझ लेगी ना। तो उसके बाद जब नौकरी पर वापस आया, ये लेखक नौकरी पर वापस आली वहाँ से शादी में गई के बाद से लौट के, तो निर्मला दोनों जून, कौन ची? दोनों जून, कौन ची? दोनों जून के मतलब जून के महीना ना, जून के मतलब हुई थी वक्त, कथी? दोनों वक्त यानी सवेरे शाम। सवेरे शाम कथी जापे लगल? नौकर चाकर की माला, यानी सवेरे शाम कहे लगल हमरो नौकर ला के दो। केकरा? ये अपना पति के, कि हमरो नौकर चाकर ला के दी। दोनों जून के मतलब समझ गए, जून के महीना ना, दोनों टाइम सवेरे शाम बस रट लावे लगल कि हमरा नौकर चाहिए, नौकर रखो। उसकी तरह भागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी है? मतलब अभी अपना आप के कोसे लगल निर्मला अपना पति के सुना के कि हमरा जैसा न भागिन और दुखिया स्त्री इस दुनिया में कोई होता ही ना होता ही, कहला हमरा कोई सुखे ना है। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। अभी अपना पति के सुनावे लगल, वो लोग दोसर हो चाहिए, वो आदमी दोसर हो, जेकरा नसीब में, जेकरा भाग में नौकर के सुख हो, हमरा नसीब में ना है। कौन? निर्मला। समझ गए? कहला शादी में देख के अलाई तैला। तो दूसरा पैराग्राफ भी हो गया। अगर इस पैराग्राफ में से कुछ ऑब्जेक्टिव निकालना चाहते हो तो अपने में से निकाल लेना, समझ गया। इसको लेकर कौन आए थे? उसके साले साहब, है ना। अभी सब जो लाइन बोले हैं, भाभियाँ चारपाइयाँ तोड़ती थी,
इस अपने से याद कर लेना। अब तीसरा पैराग्राफ है, देख सकता है। ठीक है, पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। अब लेखक कह रहा है पहले ये अलाई तो पहले हमरा की करे पड़ल, सबसे पहले असाधारण विस्तार से यानी बहुत दूर में चाहे बहुत ज़्यादा चीज़ बतल कि केकरा बारे में उसका किस्सा सुनना पड़ा। यानी ये लड़का रहलाई जेकरा लेके आल एकरा बारे में बहुत चीज़ बतल कई केकरा लेखक की। वह एक नेपाली था जेकरा बारे में हम बात कर रहे छियै, जेकरा लेके आयल रही ओकर साला साहब, जेकरा देखित रहल हुआ निर्मला चमकती नजर से, जेकरा वो आदमी देखी के तेका पापी है दुनिया में, नौकर के देख के एकरा दिल खुश हो गई कि खटे वाला आ गए कि कोई ले चमकती नजर से कहियो जरायल तेकरा कहियो लेखक के आ कहियो अपना भाई के देखित रहल। कौन? निर्मला, याद रखिए। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। वह एक नेपाली था जिसका गांव क्या था? नेपाल और बिहार। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम क्या है? बिहार। तो बिहार और नेपाल के सीमा कैसे बॉर्डर के, जैसे अपना 4-5 गाँव आगे जब तो नेपाल के और सोनबरसा जे हो रामनगरा हो ये सब कथी पर गए इधर भाटसर कन्हौली सब जो नेपाल के बॉर्डर पर हुए। वह एक नेपाली था जिसका गांव बिहार की सीमा पर था। बिहार की सीमा यानी बिहार के बॉर्डर पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। ये सब सुना रही कर साला कही है एकर बाप युद्ध में यानी लड़ाई में मारा गया था यानी मर गया था, शहीद हो गया था। और एकर जे माई है सारा परिवार के घर में जितने आदमी कथी करी भरण पोषण यानी खर्चा। उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। जेका लायल रहल ओकर माई कथी रही बहुत गुस्सैल जानी सी ना गुस्सा। आज तक हम समझते स्त्री हाथ न जो बाबू ऐसा झापर मार तो कि पुरुष के बाद में पता चली का कहे हमें बाप रे। ये दोनों गाल फुला देता हो। कभी स्त्री ममता की मूर्ति हो क्या? बाबू काट के छमकी हो चट मरत हो। हमार पूरा अथी जो है जिंदगी के कंसेप्टे चेंज हो गए। चलो, उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी। किसकी माँ? जेकर माँ। और उसको बहुत मारती थी। हम कर रहे हैं किताब कर रहा है ना। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ कर खाता। एकर माँ चाहती रही कि जे लड़का घर के काम धाम में कथी बतावे हाथ बटाए यानी मदद करे। समझ गए? जबकि मदद न करके का घर के काम धाम न करे कथी पहाड़ पर चढ़ जाती हूँ, चाहे जंगल में निकल जाती हूँ, आज पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, चिड़िया के घोंसला में हाथ डाल के ओकर अंडा बच्चा उच्चा सब निकालती हूँ, चाहे फल फूल तोड़ तार के तो काम धंधा न करती। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। काम धाम तो न करता लेकिन कभी कभी पशु के चरावे जैसे बकरी भैंसी भेड़ इस गाय इस सब को चराने क्या करता था ले जाया करता। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। वो एक बार कथी कलकई वही जब पशु के चरावे जाए वही भैंस के बहुत मार लई जेकरा एकर माई प्यार करते यानी बहुत मानित रही। ठीक हो, आ यही के कारण भैंसी से ही गुस्सा रही गई। हमरा न माने यही भैंसी के माने तोरा बहुत माने छो ना माई हमारे तोरा माने तो वही भैंस के कथी करे बहुत मार। एगो और नंबर में बाली के बढ़िया चैप्टर याद हो लाल पान की बेगम गुस्सा केकरा पर निकाल इतने शानदार चैप्टर सब है। बस तू हिंदी पढ़े जैतु तेरा बढ़िया से कितना अच्छा रही थी। सब तो हिंदी में लिखल मैथ संस्कृत इंग्लिश छोड़ के बाकी सब तो हिंदी में पढ़ने में कोशिश करना चाहिए तुमको। मार खाकर भैंस भागी उसकी माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। मार खा के भैंस कथी करके भागते दौड़ते
एकरा माई के पास चल गेली जे तनका हट के दोसर तनका दूर पर एगो खेत में काम करीत रहले। एना होइ छै अपनी से बकरी उकरी चरावे जाइत होबे तो देखित होबे माई घास काटते करते वही खेत में घास कर रहल आ इधर बकरी भैंसी चल रहल। ठीक हो, आरी पार करती तो धिया पुता मारते मारते पहने पहने ओकरा फाँकी थी ओकरा कही छै माँ का माथा ठनका। माँ मतारी कर देख हल्की की भैंसी चल अली चरनाई छोड़ के तेरा माथा कथी हो गई ठनक गेली, यानी माथा पर जेना बिजली के ठनका ठनकी छो पीत लहर जाइ छो एक माथा ठनक गेलै। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा। कई सोच ली कि बेचारा ही है जानवर थी बेचारा है ई चरना छोड़ करके यानी घास उस चरनाई छोड़ के यहाँ भाग के कल आते। जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। कची जरूर ये जो लौंडा है लौंडा यानी छौड़ा है एकरा काफी मार ले, बहुत मार ले। वह गुस्से से पागल हो गई। वो गुस्सा से कदी हो गई कौन पागल यानी आग लाल बबूला हो गई पूरा। ठीक हो, आग बबूला। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। जब लड़का अलई वही बा भैंसी माइये तराल होता है तो भैंस की मार का मने में अनुमान करके ये सोच ली कि मने में एकरा ना मालूम रही कि मार ले कि ना मार ले, लेकिन मने में अनुमान कर कि यह मार ले होते तो अनुमान क के कल्पना क के आ एगो डंडा से एकरा दुगुना मार ले। जो भैंसी के जो मार लागल वैसे दुगुना आ कराह के ज्यादा मार लगी तो न कराहित रही है तो कराहता हुआ छोड़ कर घर लाए और कराहित छोड़ के ओकरा खेते में चौरिये में छोड़ के घरे लौट गई। कौन एक और माई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। लड़का के जो मन है माँ से कथी हो फट गए यानी माँ से मतारी से मन हट गए मतलब और रात भर जंगल में कथी कल करी न क्यों ज्यादा मारबी तो तोरा से अथी लगते रूठ रहता चाहे बहुत ज्यादा अथी। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुप के घुस गया। जब सवेरा होने को आया यानी सवेरा वाला रही सवेरा होला तो वह घर पहुंचा, लड़का घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके यानी अंदर चोरा छिपा के घर में घुस गए। उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। फिर जो है वो घी के हंडी में पहले हंडी रही चल घी के हंडी में हाथ डाल कर एक जमाई रखले रहा एक मम्मी जो रखले रहा में से 2 रुपया निकाल लिया। अंत में 9 2 11 हो गया। अंत में कथी 9 2 11 होना का मतलब वहाँ से भाग गए। ठीक हो, जैसे पुलिस के देखते चोर 9 2 11 हो जाए समझ रहे कि ना वैसा ने अंत में कथी हो 9 2 11 हो गए। 9 2 11 होना मुहावरा है। 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। वहाँ से 6 मील की दूरी पर कथी रही बस स्टेशन रही और जहाँ से कथी रही गोरखपुर जाए वाला बस रही। समझ गए। और अब यहीं से कर भाई पूछना तुम्हारा नाम क्या है जी। मैंने पूछा। लेखक अब वहाँ छोड़ दे गोरखपुर जाए वाला बस स्टेशन मिली ना वहाँ से गोरखपुर चल गए होता है कि गोरखपुरे में मिल गए होता इसे क्लियर ना करिए। खैर आप यहाँ से लेखक जब देख के साला साहब बहुत विस्तार से एकरा बारे में बता दिल के लड़का के बारे में तब एक से पूछी है लेखक तुम्हारा नाम क्या है जी। लड़का से मैंने पूछा नहीं लेखक ने पूछा दिल बहादुर साहब कथी कही है दिल बहादुर साहब मतलब नेपाली साहब बोलते साहब जी मतलब अपनी सब साहब बोली थी ना साहब तो फ गायब कर दी है आ साहब बोलते साहब जी मैं कह दो। अब नेपाली भाषा हमको बोलने नहीं आता है समझ जाओ। नेपाली भाषा में बोला होगा दिल बहादुर साहब। अपनी सबके यहाँ लड़का बोलती तो बोलती हूँ दिल बहादुर साहब। समझ गया। हमको लगता है रिकॉर्ड हुआ था कि गला फाड़ लिया वैसा नहीं बाप रे। ठीक हो चलो।